वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट एंड आल्सो द यंगेस्ट गेस्ट टू एवर कम ऑन द चैनल। हिज नेम इज मानस मिश्रा। मैं इसको चैनल पे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा लगा जब मैंने इससे फोन पे बात की। एंड इससे मुझे लगता है आप लोग भी कुछ सीख सकते हो। और उसके अलावा आज का ये वीडियो है, काफी एस्पिरेंट्स हैं जिनके भाई या उनकी बहन या वो खुद भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी की, तो इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं है बाहर। तो जो ये सामने चैंपियन मिश्रा जी बैठे हैं हमारे, सो ही हैज क्लियर्ड ऑल द पेपर्स। ठीक है, आरएमएस का भी और सैनिक स्कूल का भी मल्टीपल टाइम्स, एंड आरएमसी का भी पेपर्स ने दिया था, कुछ नंबर से रह गया जस्ट। बट नाउ ही हैज क्लियर्ड आरएमएस बेलगाम का पेपर एंड सैनिक स्कूल कुंजपुरा इज हिज फर्स्ट चॉइस इन सैनिक स्कूल का पेपर। एंड ही वाज आल्सो अर्लियर स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, एंड ही हैड टू लीव दैट ड्यू टू अ मेडिकल प्रॉब्लम। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। सो नाउ आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं मानस। थैंक यू मानस फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। इट्स एन ऑनर टू हैव यू बडी। एंड थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बताओ। आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या एज है, और कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो, और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो जो आपने मुझे बताई पर्सनली लेकिन घर पे छुपा रखे हो। Yes. Thank you, sir, for giving me such an opportunity. Sir, my name is Manas Mishra. I am belong to Prayagraj, Uttar Pradesh. Presents we are living in the Shantipuram, and my father and my whole family has a army background. My aim is to join the Indian Armed Forces, and I am the alumni of the Gurukul Modern School. And now I am aspiring to join the Rashtriya Military Schools and ग्रेट but ग्रेट, school Belgaum. अमेजिंग, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पेपर और इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल्स जो करंटली चल रहे हैं एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो। पहले तो लेट्स कीप दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स। कि फर्स्ट आप मिलिट्री स्कूल में कैसे जा सके, पहले सैनिक स्कूल में कैसे जा सकते हो, सेकंड मिलिट्री स्कूल में कैसे जा सकते हो, और आरआईएमसी में कैसे जा सकते हो, कौन कौन से पेपर होते हैं, फॉर्म कब आता है, फॉर्म कैसे भरना है, और सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है, पेपर्स में, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, और उसके बाद कितनी कट ऑफ निकलती है उसके रिगार्डिंग। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के जितने भी एग्जाम है, तो इसको सैनिक स्कूल के पेपर के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताओ यार। सैनिक स्कूल क्या होता है एंड कैसे आप इसमें जा सकते हो, फॉर्म कब आते हैं, वो थोड़ा ऑडियंस को बताओ। Okay, sir. So, sir, Sainik schools basically are the residential schools opened in the year 1960. The first Sainik school was the Uttar Pradesh Sainik School, which was the UP Sainik School run by UP government. So, sir, इसका जो पेपर है बेसिकली वो यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और ये यूपी के बच्चों के लिए होता है फॉर क्लास 6th 7th and 9th and there are 33 all India Sainik schools. There are there is a combined all India Sainik school entrance test. So it is conducted every year in month of January for class 6th and class 9. All boys aspiring and having a good eligibility conditions like age factor can apply for this exam. So this exam cover the syllabus of the exam syllabus is basically available in the prospectus. So the thing which why I have observed in class 6 paper is more tough than the class 9th one.
एज इन क्लास 6 पेपर जैसे सर थोड़ा सा 2-3 साल ऊपर का बच्चों को पढ़ना पड़ता है, जो 5th क्लास का बच्चा है, और ओके जो 9th के बच्चे होते हैं वो 8th के बच्चे 9th के लिए देते हैं। तो सर उनको बेसिकली 8 प्लस 9th का पढ़ना पड़ता है। ओके। सो सर यार ये प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलता है सैनिक स्कूल का? सर सैनिक स्कूल का पेपर जो करंटली चल रहा है वो एनटीए कंडक्ट करा रही है, तो एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाता है एवरीवेयर इन मंथ ऑफ सितंबर। सो वो ओके, कोई इन भी द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, एंड ये कॉमन एग्जाम होता है देश में जितने भी सैनिक स्कूल है उनके लिए, सर है ना? और यस फिर आप इसमें चॉइस भरते हो या वो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको सर अलॉट करते हैं? सर अर्लियर इट वाज जस्ट लाइक जो आप फर्स्ट चॉइस भरते हो वही आपकी एक मतलब मेन चॉइस है, उसमें अगर आपका ओके सिलेक्शन है वरना नहीं। बट अभी ये लास्ट ईयर से क्या हुआ कि जो ई काउंसलिंग प्रोसेस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें 10 ओके स्कूल के भरे जा सकते हैं। सो वो ओके बच्चे मैं प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीज एडवाइस करना चाहूंगा कि ओके। नहीं जैसे नहीं, एक सेकंड, इसको पहले तो आपने 2 बार निकाला है, 6th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी। तो सैनिक स्कूल में 2 साल में जाते हैं ना, 2 एंट्री रहती है। तो पहले ऑडियंस को ये बताते हैं कि 6th के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया, और फिर 9th की एंट्री के लिए कैसे प्रिपरेशन किया। ओके सर सर तो सर टॉकिंग अबाउट सिक्स, सबसे पहले सर हमें बताना चाहिए एग्जाम है क्या। जैसे एग्जाम की मैं बात करूं तो सर 1.5 लाख बच्चे 6th क्लास में बैठते हैं इस एग्जाम में। सो सर सीट्स वही है सर, अराउंड 2000 सीट्स, तो कहीं ना कहीं सर कंपटीशन टफ है, और एक 10 से 12 साल के बच्चे के लिए तो ये और टफ चीज है। तो सर सबसे पहले जो हमारे पास मेन सिलेबस है उसको, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, हर एग्जाम के लिए वही एडवाइस है कि आप लास्ट 10 ईयर्स पेपर उठाइए, उसको एनालाइज करिए, क्योंकि काफी टॉपिक्स से ऐसे होते हैं क्वेश्चंस कभी पूछ ही नहीं गए हैं, विच आई ऑब्जर्व दैट उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे तो आप उनको स्किप करके जा सकते हैं। अब एक साल वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, जैसे आई प्रिपेयर फॉर 1 ईयर सो आई कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट जो गाइड 6 मंथ्स का समय तो वो लिमिटेड चीजें करें, तो लिमिटेड में भी हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सो सबसे पहले बुक्स की बात करें सर, सो बुक्स आर मोर रिलेबल देन द यूट्यूब रिसोर्सेज, एज आई पर्सनली फॉलोड द बुक्स, and for motivation sir your channel I followed. So sir so sir basically it's just like that for class 6 mathematics 50 question of maths used to come, and each question carries 3 marks. So sir only in 300 marks paper in class 6, 150 marks is maths, means 50% is maths. It is more scoring. So one can score 150 135 plus marks in 150. So सर इसके लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी प्लस में आर डी शर्मा जो बुक है क्लास 6 की, और आर डी ओके शर्मा इसको कर ले कोई भी। और मैं क्लास 7th की आर डी शर्मा की सेलेक्टेड टॉपिक्स बताऊं तो पढ़ने चाहिए, वो है लीनियर इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ओनली दिस मच, और क्लास 6 की पूरी बुक। साथ में लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू को कर ले तो उससे एक प्रैक्टिस हो जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं पेपर में, वहां से वो कवर हो जाता है। And for other 150 marks, 25 question of GK comes, which includes basic static GK, science, and current affairs. And current affairs is of around 6 marks. And English paper is basic language and comprehension part. Nowadays, vocabulary is of more weightage. Like in 25 question, 15 question are from vocabulary only. So, sir, that was not in my time, but now. So, sir, that again comes reasoning. Yes, sir, it's a new subject for a small child because it is not usually taught in the school. So, sir, इसके लिए कोई गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि इसको बुक से पढ़ के नहीं समझा जा सकता है। तो मैंने पर्सनली मतलब एक बुक फॉलो की थी, आर एस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक बुक है आती है, उसको कोई भी फॉलो करे तो डेफिनेटली वो उसको समझ सकता है, मतलब इसमें इसकी लैंग्वेज इतनी लूसिड मैनर में है कि उसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है। तो सर कट ऑफ की बात करें तो नाउअडेज कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, सो अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मेरे टाइम में तो कंपटीशन थोड़ा लेस था, क्योंकि पहली बार ओएमआर का पेपर शुरू हुआ था। सो ऐसा था कि सर जो था कि 250 is the safe score for class 6 out of 300. If you are targeting for the best schools like Sainik School Godakhal, Sainik School Punchpura, Sainik School Rewa, like this, Sainik School Sujanpur Tira, sir, this was all about class 6 preparation. ओके। Books are तो क्लास 6 में हाउ मच डिड यू स्कोर? sir, my score was around 232. ओके, एंड यू हैड गॉट सुजानपुर टीरा।
ओके ओके। एंड फिर उसके बाद अभी आपने 8th क्लास में रह के 9th क्लास की एंट्री के लिए भी दिया आपने सैनिक स्कूल का पेपर, तो उसका भी थोड़ा बताओ कि क्या प्रिपरेशन सोर्सेज हैं, वो भी बताओ ऑडियंस को। ओके सर। सर इसका तो ज्यादा अभी लेटेस्ट है। तो सर हम्म। बेसिकली सर आई नॉट टारगेटेड द मिलिट्री स्कूल पेपर। माय वन ब्रदर हु इज इन एनडीए, नेम आई कांट टेक सर, सो सो व्हाई सर कांट यू टेक, कुछ नहीं होता भाई, चल आगे कंटिन्यू। yes sir, so he completed 1 year training. He was ओके। also so sir, यस। basically sir, he told me about military school. There are 5 military schools in India and 33 Sainik school, as I know. So sir, military school form usually come in September and Sainik school come in October. Um, ओके October. So for Sainik school again, the things for ninth standard is much easy, but competition is high because less number of seats and sir competition wise ज्यादा है वहाँ पर. So हम्म। कोई बच्चा अगर इसकी तैयारी करना चाहे तो ऐसे कर सकता है कि जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है आपकी स्कूल की, उसको कोई फोकस होके पढ़ ले, तो उससे आपकी आप 50-60% क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, उससे बाहर नहीं ओके जाते. द बुक विच आई पर्सनली फॉलोड वाज द अरिहंत सैनिक स्कूल बुक. That is a ओके one good book. And RD Sharma class 8 and 10 year papers in last 2 months. सर कभी भी एस्पिरेंट्स को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो सोचते हैं लास्ट 2 मंथ्स में अपने स्कोर को, जैसे आप लास्ट 2 महीने के पहले मॉक पेपर लगाना शुरू करिए, तो उससे होता क्या है कि सर आपका जो स्कोर वहां बैठता है ना, वही रियल एग्जाम में बैठता है. उससे 10-5 नंबर ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. जैसे मेरे मॉक्स में सर अराउंड 330 बैठ रहे थे, रियल पेपर में 334 करके आया. सर ये ओके चीज. तो ओके सर तो सर बुक्स की बात की और अदर रिसोर्सेज, सो वन कैन गो विद बेसिकली क्लास 8th and class 9th RD Sharma. Class 9th RD ओके Sharma exponents and power algebraic mathematics and combination maths from the Disha publication book is one. Uh, Basically इस बार the CDS exam, उसके क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा देखे जाते हैं पेपर में, तो उसको कोई पढ़ ले तो क्वेश्चन डायरेक्टली मैच भी करते हैं. Or for mensuration part area perimeter, one can study with class 9th RD Sharma and class 8th NCERT. So सर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है इस एग्जाम के लिए. एंड पर्सनली ओके फॉर यस सर, आरएमएस के लिए सर मैंने ये किया था कि आरएमएस के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से की थी. मतलब वही जब आपने फॉर्म भरा तो रिटन की तैयारी के साथ साथ रोज इंटरव्यू के लिए थोड़ा थोड़ा करिए. उसके लिए आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं कोई भी, और कोई भी अपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ सकता है. वो सर 9th में करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं, बट बेसिकली वो आपके इंटरव्यू में जरूर आपको हेल्प करेगी. एंड मेडिकल की भी आप थोड़ा सा जैसे करिए, थोड़ा बाहर जॉगिंग हो गया, ये सब चीजें आप कर सकते हैं. सो एक ओके all around personality is more important for the defense system. ओके। सो 6th वाली जब आप तैयारी करते हो तो मैथ्स आपको पढ़नी है, 6th की पढ़नी है, मतलब आपको थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दैट टाइम यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग इन 5th, यू मस्ट बी इन 5th, तो आपको 6th का पढ़ना है। और जब आप 9th वाले के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 8th से काम चल जाएगा आपका, बेसिकली ये है ना कुछ, Yes sir, एम आई यही राइट? right. Yes sir, you're right sir. ओके। एंड फिर इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए क्या किया आपने? सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो फॉलो किया वो द हिंदू न्यूज़पेपर था. घर पे नहीं आता था, बट जो उसकी मतलब हेडलाइंस होती है वो ऑनलाइन से मिल जाती, तो उसको ओके। कोई पढ़ तो उन हेडलाइंस से बाय द काम चल. वे बाय द वे गाइस, हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, तो 22-23 ग्रुप हैं उसके, तो उसमें से आप कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसमें हम सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ की समरी हर दिन आपको देते हैं। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप डू चेक इट आउट। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। मानस, थोड़ा इस पे आते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे। ठीक है, तूने सैनिक स्कूल के दोनों इंटरव्यू निकाले हैं तूने, तो वो थोड़ा ऑडियंस को बता यार कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जो सामने मेंबर बैठे थे। तो सर इंटरव्यू की तैयारी सर ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम निकाला उसके बाद आप स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से करिए, डे 1 से करिए, तो सर ज्यादा ओके अच्छे रिजल्ट हैं. क्योंकि आप इंटरव्यू में आपका जो रिटर्न का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू के बीच में सिर्फ 20 डेज का गैप है, तो सर 20 डेज में ना कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ कर सकता है ना किसी चीज पे. तो सर वी हैव टू अंडरस्टैंड द 3 फैक्टर्स, विच इज द आवर पर्सनैलिटी,
कम्युनिकेशन स्किल्स कि हम अपनी बात को पहुंचा सकें किसी तक, और थर्ड हमारे जो कम्युनिकेशन एंड नॉलेज। सर जो तीसरा फैक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सनली वन इंटरव्यू जो मैंने दिया था इस बार आरएमएस का, सिर्फ एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा मुझसे, विच आई विल Okay. डिस्कस later. So sir, talking about my interview experience of Rashtriya Military School, so sir it was of 10 minutes and approx some नहीं seconds. नहीं, आरएमएस का नहीं, पहले सैनिक स्कूल का एक बार खत्म करते हैं, फिर आरएमएस का बात करते हैं, ठीक है? सैनिक स्कूल का इंटरव्यू में क्या क्या पूछा वो बता दो बड़े। Sir, basic my introduction that ओके introduce yourself, and after that some current affairs questions were there in Sani school only. ओके, And और करंट अफेयर्स तूने जो हिंदू से पढ़े थे दैट वाज इनफ? सर जस्ट उससे भी इजी आते हैं सर, जैसे फाइनेंस ओके मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स ओके मिनिस्टर, जनरल ऑफ ओके आर्मी। ओके, गुड गुड। और ठीक है ओके, सो यार तूने एक बात बोली कम्युनिकेशन स्किल्स की, एंड फॉर अ किड हु इज स्टडीइंग, हु जस्ट पास्ड आउट आउट ऑफ 8th, तेरी तेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। मतलब व्हेन आई वाज इन 8th तो मेरा तो बहुत बुरा हाल था। सो रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। थोड़ा ऑडियंस को बता कि कैसे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी ये कोहॉर्ट चलता है पर मंथ। नेक्स्ट बैच हमारा 1 मई को शुरू होगा, एंड हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेज ट्रेनर्स होते हैं, दे ट्रेन पीपल फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन 2 महीने लगाकर, एंड वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो उसका भी इफ एनीवन वांट्स टू एनरोल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, कर देना। बट आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू मानस सर। कि हाउ कैन अ पर्सन इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स या कॉन्फिडेंस लेवल जैसे तेरा है? So sir, for that the thing which I followed from the newspaper Times of India, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ता था, बट सर उसमें जो एडिटोरियल पोर्शन होता है, एडिटोरियल करके एक आता है उसमें कोने में, तो सर उसको आप पढ़िए, तो उससे जो भी गुड थॉट्स हैं आप उसको समझ सकते हैं। और उससे क्या होता है सर कि आपके पास एक विचारधारा मतलब बनती है कि यस, मतलब मेरे सामने अगर ये टॉपिक आता है तो मैं इस पे ऐसे बोल सकता हूँ, मतलब आप अपने थॉट्स डेवलप करते हैं। क्योंकि सर आज की ऑडियंस क्या हो गई कि जैसे टेक्नोलॉजी में सीमित हो गई है एकदम से, मतलब टेक्नोलॉजी से नहीं, हमको मतलब बुक्स हो गए, अदर रिसोर्सेस, उस पे हमें ज्यादा बिलीव करना चाहिए। तो बिल्कुल। सर, और अपने जो क्या बोलते हैं, स्टेज फियर होता है उसको हमको निकालना है। क्योंकि इंटरव्यू में सर एक रूम में 10 लोग आपके खिलाफ बैठे हैं और आप एक अकेले अपनी साइड से हो, तो सर आपको उनको ये क्वालिटी दिखानी होगी कि मैं मतलब बेस्ट हूँ, अब मैं बेस्ट हूँ, मुझे एक सीट मिल सकती है। तो इसके ग्रेट। लिए बेसिकली सर आपको मतलब वो जो पूछ रहे हो उस पे आपको बताना है। जैसे वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट रहेगा, वो नेगेटिव नेगेटिव पूछता रहेगा, आपको उसका पॉजिटिव पॉजिटिव बोलाना चाहिए। तो सर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, या आप जहाँ कहीं भी है वहां पे मतलब एक ग्रुप डिस्कशन है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई जैसे आई सपोज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कहीं बात चल रही है, आपको पता है आप पढ़ रहे हो लेकिन आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो, तो उसके बारे में बोलना शुरू करना चाहिए। शुरुआत में मेरी इंग्लिश बहुत टूटी फूटी थी सर, मतलब ज्यादा अच्छी मैं नहीं बोल पाता था, तो सर उसके लिए क्या था कि बोलना शुरू किए तो सर आदत पड़ती गई। और हमारे स्कूल में 200 रुपीज फाइन रहता है, मतलब अगर कोई अच्छा। इंग्लिश ग्रेट यार, ग्रेट। यही है तो यार, बोलने से आता है। एंड इफ यू गाइस आल्सो लुकिंग फॉर एनी प्लेटफॉर्म, तो हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट चलता है, उसमें मॉक डिस्कशंस, मॉक लेक्चरेट्स, मॉक इंटरव्यूज, पीपीटी डेमोन्स्ट्रेशंस, बहुत कुछ होता है। तो तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब इससे ज्यादा प्रमोशन नहीं करूंगा वरना थोड़ा खराब लगेगा। तो इस पे आते हैं मानस पे ही, आरएमएस के पेपर वाले पे आते हैं। तो आरएमएस का पेपर यू हैव रिसेंटली क्लियर्ड, हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस, एंड यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल मेरिट लिस्ट में भी। सो ऑडियंस को थोड़ा ये बता यार कि आरएमएस के पेपर की तैयारी कैसे करते हैं, फॉर्म का कहाँ आते हैं, सिलेबस क्या है, पेपर क्या है, कितने नंबर का है, और कैसे वो तैयारी कर सकते हैं। सर फॉर आरएमएस सर, जस्ट लाइक आरएमसी सर, इट इज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जैसे सैनिक स्कूल में सिलेबस है आपके पास, यहाँ पर वेब थोड़ा इसकी एक वेब सेकंड वहां से शुरू करते हैं, आरएमएस है क्या? लोगों को शायद से ये भी ना पता हो, मिलिट्री स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा बता दे ऑडियंस। So, sir, Rashtriya Military Schools stands for the RMS. It got their name in the 2007. Basically, it was opened by the King George for studying his two sons. He opened 5 schools, but unfortunately, no one studied there. One is in ओके ओके so sir, one school is in Pakistan, Lahore. So ओके 5 schools, yeah. Basically, 2 in Rajasthan, Ajmer, Dholpur,
two in Karnataka, Bangalore and Belgaum, and one in Himachal Pradesh, which was jail. So my interview was on jail. So basically, these are the feeder institutions and residential schools which provide the excellent education to the young children to transform them as the gentlemen and the cadets, and so that they can cope up with the conditions in the academy like NDA and other academies. So, sir, that's why they perform excellent. And the tag which comes to their name is the Georgian, which is absolutely everyone can understand. The बिल्कुल एंड Georgian. Georgians have given so many national heroes to to our country like Dr. Jaishankar साहब, अजीत डोवल साहब, ये दोनों न्यूज में सुर्खियों में रहते हैं और बोथ ऑफ देम आर जॉर्जियंस। और कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी जो पीवीसी विजेता हैं, वो भी जॉर्जियन है। और लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल सिंह सिंघा सर जो वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द आर्मी। सो काफी ऐसे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाइज हैं, जनरल्स, आर्मी कमांडर्स, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ जो जॉर्जियंस ने दिए हैं सालों साल। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट, जो पेपर वाला पार्ट है जो मैंने वो कट कर दिया था गलती से, तो वो बताओ ऑडियंस को। Sir, I applied for Rashtriya Military School in CET, which was earlier ओके combined entrance test, but now it is common entrance test. So, sir, ओके every conducted in month of December. So, sir, forms ओके are on the website of Rashtriya Military School's official website. ओके So, go there in month of September. Form usually comes and can fill the form. So, form basically is for the all sixth and ninth class students. One, the doubt comes that fifth, fifth and eighth class students also can give, and pass out students if have their age can also give. Just like some students studying in ninth standard can also give the exam. ओके So, but they are known as the repeater because they have to repeat part. So, sir, basically coming about written part, the 200 question comes and there are 150 minutes. So, sir, for each question we get only 45 seconds here. So, sir, it's time not at that much of time for the examination. So, sir, basically समय सेव हो जाता है सर कि जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में ज्यादा समय लगता है और बाकी फिर 10 मिनट में हमने साइंस कर ली, 10 मिनट में एसएसटी, ऐसे मैथ्स में कहीं 1.5 घंटा लग गया। तो सर होता क्या है, रिटन का सर एक एग्जाम पैटर्न होता है, उसको समझना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है सर, एग्जाम सिलेबस नहीं है, इतना से लिखा है कि 8th क्लास की चीजें आती हैं, बट सर वो रियलिटी में इसके मतलब है नहीं कि 8th की चीजें पूछते हैं। दे आल्सो आस्क एसएससी लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स सेक्शन। सो सर एंड इंग्लिश वोकैबुलरी सर I have seen. So sir, basically 50 question of maths, each question carrying 1 marks, and 50 questions of science, each question carrying 1 marks, and 50 questions of English, each question carrying 1 marks, and 30 questions of SST, each question carrying 1 marks, and 20 questions of Hindi, each question carrying 1 marks. Sir, Hindi is a common portion for all over India. It is a plus point for North Indian states, but a minus point for South Indian state students. So one can take coaching for that. So, sir, basically for preparation, the ideal time is of 6 months. जैसे अगर कोई 6 महीने पहले से भी इसकी तैयारी शुरू करे और उसको पहले भी थोड़ा आइडिया है तो वो कर सकता है। एग्जाम से ओके 6 months. So ओके six, yes sir. तो sir for 180 days strategy which I have followed was that आपने जो 10 years पेपर है वो हर जगह इम्पोर्टेंट है, उसको एनालाइज करिए, हर पेपर को एनालाइज करिए। आप 10 दिन नहीं करिए पर लेकिन अपना एक एनालाइज करके सिलेबस बनाइए, उसको टॉपिक्स के नाम लेके, जैसे मैथ में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, साइंस में कौन से पढ़ने हैं, एसएसटी। आरएमएस एग्जाम इज फुल ऑफ द एनालिसिस व्हिच वी डन, एनालिटिक्स द, जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। अब वो ऐसा है। और सर कट ऑफ एक मेन चीज है जो कि इसकी वेबसाइट पे नहीं मिलती, बट पर्सनली सर कट ऑफ इज 152 मार्क्स जो आरटीआई से मिली थी सर, 152 ओके मार्क्स 200 में से। 152 आउट ऑफ 200। यस सर। सो ओके सर एंड इसमें जो प्रिपरेशन है उसकी बुक्स कौन सी हैं और कौन सी क्लास की हैं वो भी बता दे यार। so sir for books one must follow class 8th NCERTs and for history class 7th NCERT। सर एक बुक मैं नाम बताऊंगा, क्राउन जनरल नॉलेज है, क्राउन जीके, हाँ या उसको फॉलो कर ले तो सर उससे उसका क्लास 7th क्लास 8 और थोड़ा थोड़ा क्लास 9th एनसीईआरटी कवर हो जाती है।
क्योंकि Okay. इतनी सारी बुक कोई पढ़ नहीं सकता सर 6 महीने में, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे सिर्फ एसएसटी और साइंस के जो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी उस बुक से कवर हो जाते हैं। और बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं सर वो क्लास 8th की एनसीईआरटी से आते हैं और क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी से सर। मोशन चैप्टर, साउंड चैप्टर, लाइट चैप्टर, ये 3 चैप्टर कोई पढ़ के चला जाए तो डेफिनेटली साइंस में 45 तो स्कोर कर सकता है 50 में। और सर मेरा यूट्यूब चैनल भी सर, वहाँ मैंने कंटेंट डाल के रखा है सर कि अर्न ओहो, हाउ। ओहो, क्या चैनल है? सर क्या नाम है? सर सीनियर भाई की पढ़ाई सर। ओहो, सीनियर भाई। यस सर। तो क्यूट यार। गुड यार। तो गाइस जाके चेकआउट कर लेना और इसका चैनल। और फिर इसके बाद यार थोड़ा ये बता ऑडियंस को, ये तो हो गया रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या होता है फिर आरएमएस के लिए? सर रिटर्न के बाद हम सब जैसे मैं वैसे सभी बच्चे इंतजार करने लगते हैं कि रिटर्न का रिजल्ट आएगा ऑफ सर। कोर्स। यस सर, वो 60 डेज की बात आती है, लेकिन ओके। मैंने आपको ये 60 डेज बर्बाद नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो एक ओके। ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया। आप ऑफिशियली ओके। उसी दिन कर लेते हैं कि मतलब आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। मेन बात ये है। तो सर ओके। आप अवेलेबल हो जाती हैं, आपको अपना स्कोर चेक करना है। एंड if you're scoring 150 प्लस मार्क्स, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन सर लगती है, गुड टाइम लगता है उसमें। जैसे ओके। आपको किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है तो सर उसके लिए एक समय चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ने हैं उसके लिए भी समय चाहिए सर, उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे सर एग्जाम मेरे 17 दिसंबर को हुआ और सर उसका रिजल्ट सर 10 फेब को आया, और सर इंटरव्यू 7 मार्च को था। सर इतना बड़ा मतलब बीच में टाइम गैप नहीं है इंटरव्यू के बीच में। सर personally sir, the book which I followed for the interview preparation was SSP book by CDR Natarajan sir. ओ Sir, अच्छा, तो yes sir, मतलब समवॉट ऑन द सेम लाइंस। yes sir। तो सर उससे ज्यादा ओके। नहीं पढ़ा, जैसे जो डिफेंस के बारे में पढ़ा वो पोर्शन पढ़ लिया था, और थोड़ा थोड़ा जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो किए थे। बट वो ओके। पूछे डिफेंस के बारे में पूछा था वो कवर हो गया। और ओके। फिर के जो मेन जो बर्निंग टॉपिक्स थे वो भी उस बुक में दिए होते हैं, कोई उसको भी पढ़ सकता है बिल्कुल। और ओके। एक चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स करके है सर, उसको कोई फॉलो करे तो वही कर सकता है। यस सर। तो प्रशांत धवन सर वाला ना? यस सर, सर हाँ तो वो। गाइज वो ना स्टडी आईक्यू पे शिफ्ट हो गया अन अकेडमी के चैनल से। तो वहां पे चले जाना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो हाँ, यही चीज है। एंड मानस, इंटरव्यू सर में क्या पूछा आ रहा है इसमें तुझसे? सर इंटरव्यू इज ऑफ 50 मार्क्स। सो सर ओके। इट इज गेम चेंजिंग पार्ट, as sir I personally scored 41 marks out of 15 my interview. So sir बेसिकली इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा। सबसे पहले मैं अंदर गया सर, उसके बाद अंदर जाके अपनी सीट ली। वहाँ 10 आर्मी के ऑफिसर्स थे। उसके बाद प्रिंसिपल बेंच में थे, ग्राउंड टेबल होती है, और उसके बाद हमको एक सेंटर में चेयर दी जाती है। उसके बाद वहां जाके बैठना है, परमिशन जब तक न दी जाए तब तक नहीं बैठना चाहिए, ये एक पॉजिटिव वो होता है, सबको वो करना चाहिए। सबको गुड, अब जैसे वहां पर 2 फीमेल मेंबर्स थी, तो मैंने ऐसे किया जैसे गुड मॉर्निंग टू ऑल सर्स एंड मैम्स, ऐसे करके बोलना गुड। है आप। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड यार, काफी स्मार्ट है तू। मेरे को तो एट्थ में ये सब पता ही नहीं था। सर गुड यार, गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। सर वहां पे मैंने अपनी सीट ली, और उसके बाद सबसे पहले मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम। बल्कि मेरा नाम जानते हैं क्योंकि उनके सभी कागज है। उसके बाद भी मुझसे मेरा नाम है। तो मैंने बोला कि सर माय नेम इज मानस मिश्रा। तो उन्होंने बोला वेयर आर यू फ्रॉम। वो सब क्वेश्चन उनको पता थे आंसर, फिर भी पूछ रहे। तो मैंने बोला सर आई बिलोंग टू प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो प्रिंसिपल सर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन ऑफ कर्नल रैंक थे वो। सो बेसिकली उन्होंने पूछा कि टेल मी 5 प्लेसेस इन प्रयागराज वेयर आई कैन विजिट। सो मैंने उनको पूरा बताया कि ये सर आप कुंभ मेला विजिट कर सकते हैं, माघ मेला विजिट कर सकते हैं, त्रिवेणी संगम विजिट कर सकते हैं, आजाद चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहाँ पर बिल्कुल। चंद्रशेखर उन्होंने अपने गोली मार मतलब 2 ब्रिटिश आहुति दी ऑफिसर। थी। ये सर हाँ। उनको अपने आप को गोली मारी थी, तो वहां विजिट कर सकते हैं। एक खुसरो बाग करके जगह वहां विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे बता। उसके सेकंड क्वेश्चन जो उनका था वो था कि आपको आर्मी का मोटिवेशन कहाँ से आया। सो मैंने कहा कि सर आर्मी का मोटिवेशन मेरी आर्मी फैमिली से आया मुझे। मेरी आर्मी फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे 8 पर्सन जो थे मेरी फैमिली में आर्मी से मतलब सर्व कर रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर रिटायर्ड हैं इंडियन आर्म फोर्सेस से। मेरे फादर भी नेवी में मतलब सर्व कर चुके हैं। सो ऐसे ऐसे करके बताया तो उन्होंने बोला ओके नाउ इट्स क्लियर। सो
उसके बाद आर्मी के मोटिवेशन के बारे में पूछा, फिर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया वहाँ पर उन्होंने। तो मैंने बताया मैथमेटिक्स। सो उन्होंने बोले एल्स समथिंग अबाउट मैथमेटिक्स। तो मैंने कहा कि सर मुझे यहाँ ही चीज नहीं समझ में आई। तो उन्होंने बोला कौन सा टॉपिक तुमने पढ़ा है रिसेंटली। तो मैंने बताया ऐसा अलजेब्रा पढ़ी है। तो उन्होंने मुझसे वहां से क्वेश्चन पुट अप करना शुरू किया। सर मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना जितना इजी होती है, उसकी जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन वो थोड़ी टफ होती है। मुझे इस वक्त टीचर की मतलब याद है कि टीचर कैसे एक्सप्लेन करते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब निकालने का प्रोसीजर एक्सप्लेन करो। सो ये क्वेश्चन पूछा और क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ लो। तो ओके। पूछा, और उसके अलावा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए कि हु इज द जनरल ऑफ द आर्मी, हु वाज द फर्स्ट सीडीएस। सो सीडीएस जनरल बिपिन रावत पोस्टुमस। सो सर उनके वहां पे एक सैनिक स्कूल भी है, सैनिक स्कूल मैनपुरी। सो सर ये पॉइंट मैंने वहां बताया, तो उन्होंने बोला कि गुड। सो उसके साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन करने शुरू किए। मैं पहचान गया था, मैं सब नेगेटिव पूछ रहा था। उन्होंने सबसे पहले पूछा व्हाट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस इन द आर्म फोर्सेस। So sir, I have said I want to join the Indian Army. So if not Army, so I have replied, sir, I will join the Indian Navy. बोले why Navy? Sir, my father is from Navy. ऐसे मतलब क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्होंने बोला जब तुम डिफेंस फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर पाओगे तो क्या होगा। मुझे तब यार कि मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, मैंने ऐसा सोचा मन में। तो फिर भी मैंने जवाब दिया कि सर देन आई विल हैव अ बैकअप प्लान that basically I will go for the engineering line because I will apply for the TES entries. So sir, that's and after that, if not engineering, then I will become a good citizen of the country. Sir, वाह that's all. भाई, तुम And 8th क्लास के बच्चे की क्लैरिटी देख रहे हो? 14 years old क्लैरिटी। हाँ, कंटिन्यू। सर ये से मतलब वो पूछते हैं वहाँ, मतलब ऐसे ऐसे ग्रेट ये यार, ग्रेट। ये तो नॉर्मल सी बातचीत है वही। तो उसके बोले कि व्हाट विल हैपन इफ यू नॉट गेट सेलेक्टेड। सो इन हाँ। अब मैं सोचा कि अब मैं सेलेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया। So मैंने बोला कि सर my ultimate aim is to join the NDA. Then I will apply for the National Defense Academy exam after my 12th class. So उन्होंने बोला ओके। आखिरी में क्वेश्चन पूछा what will happen if you got selected for the military school. तो अब मुझे लगा कि ये मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। मतलब एक के बाद एक आपको बदलती जाती है ये सब। ओके। सर वहां पर मैंने उनको बोला कि सर आई विल प्ले द स्पोर्ट्स फॉर द स्कूल एंड आल्सो डूइंग लॉस फॉर स्कूल बाय ज्वाइनिंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो उन्होंने बोला विच स्पोर्ट्स। आई रिप्लाइड सर कबड्डी। को कबड्डी से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो सर कबड्डी तो मैं बारे में पूरा पढ़ के गया था, पढ़ के क्या खेलता हूँ सर पता ही है कबड्डी के बारे में क्या है। ओके ओके। ग्रेट। और फिर इंटरव्यू के बाद तेरे को रिजल्ट ऑन द स्पॉट बता दिया या बाद में बताया फिर? सर जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन था वो वेबसाइट पे था, वरना रिजल्ट तो पता ही चलता। ओके। और तकरीबन इसमें होता है क्या, मतलब आपको मेरिट पे आर आर एम एस सारे अलॉट करते हैं या आपकी चॉइस पे होता है? सर बेसिकली सर जो मेरिट होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपके जो 200 मार्क्स का रिटर्न है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, उसका 250 में से जो टॉप से बच्चे निकालते हैं, तो जैसे ऊपर से जितनी उनकी वैकेंसी है उसको भरने के लिए निकाल लेते हैं वो बच्चे। एडमिट किया मेडिकल जैसे अभी चल रहे हैं बच्चों के, तो जो बच्चे जैसे मेडिकल में जैसे अनफॉर्चुनेटली ना हो ऐसा, बट अनफिट हो जाते हैं, तो उनकी वैकेंसीज खाली बचती है। तो वही जो 10-20 वैकेंसी वो और नीचे आती है, तो फिर वो सेकंड मेरिट लगती है। मतलब ये सिलसिला सितंबर तक चलता है एडमिशन का। ओके ओके ओके। तो जैसे टॉप 5 रैंक है, तो टॉप 5 रैंक को कौन से स्कूल देंगे, मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनको सब में, ऐसे करेंगे? हाँ सर ऐसा होगा, बैंगलोर मिलेगा। और पांचों फिर को? हाँ पांचों को नहीं, हाँ बिल्कुल, जैसे और कैटेगरी वाइज होता है ना सर, जैसे जेसीओआर की कैटेगरी में जितनी सीट्स उस स्कूल में अवेलेबल हैं, क्योंकि ये अच्छा, जो वैसे होता है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एंड सिविलियंस के लिए भी इसमें सीटें होती हैं? सिविलियंस के लिए लेस होती है सर, 30% वही। ओके, तो हाँ ठीक है, फिर भी 30% इज गुड इनफ। ये है। इस पे आते हैं थोड़ा मेडिकल। अच्छा, मेडिकल तो अभी तेरा चल रहा है पूरा डिटेल में, है ना? तो ऑल द बेस्ट। इस पे आते हैं, आरआईएमसी वाले पे आते हैं। वो भी दिए तूने 6th क्लास में, आई एम 5th क्लास में, एम राइट? सर आरएमसी तो सर 8th क्लास के लिए होता है, तो वो बच्चे एट्थ 7 क्लास पे होता है? ओके 2021 में पेपर दिया था उसका। तो ओके। तो उसमें क्या वो 8th क्लास की एंट्री के लिए होता है, सीधा 8th क्लास में जाने के लिए, यस है ना? सर। तो उसका पेपर फिर आप 7th में देते हो, है ना? तो फिर उसमें पेपर में क्या क्या पूछा उन्होंने?
एंड उसकी तैयारी कैसे करना होता है, उसका फॉर्म कहाँ आता है, और उससे पहले आरआईएमसी क्या है वो ही बता दें इनको, काफी लोग डोप है। So, sir, RMC का वैसे पता होना चाहिए, but RMC is a feeder institution, stands for the Rashtriya Indian Military College at Dehradun, which is the residential school, and the admission is every 6 months for the class 8 standard, and 25 cadets are admitted from all over India and from lakhs of the students. So, sir, those 25 cream students are selected. In each state has one vacancy, and the RMC also has the good results, like Major Somnath Sharma, Paramvir Chakra receiver, studied from this institution only. So, sir, it is a good school, not school but a college, because sir, या he was कॉलेज बोलते हैं, रिमकोलियंस, आरएमसी के एलुमनाइज और स्टूडेंट्स को रिमकोलियंस बोलते हैं। एंड काफी इनफैक्ट इंडिया में तो बेस्ट रिजल्ट इंडिया में आरआईएमसी का ही जनरली होता है। इनको कंपटीशन मिलता है आरएमएस और सैनिक स्कूल, गोड़ाखाल, सुजानपुर, टीरस, कुंजपुरा से अच्छे से। बट रिमकोलियंस आर स्टैंड अपार्ट इवन व्हेन दे आर इन एकेडमी। सो हर आरआईएमसी का कैडेट एक अपने आप में एक एसेट होता है स्क्वाडन में, क्योंकि वो गेम्स भी खेल लेगा, वो पीटी भी कर लेगा, ड्रिल भी कर लेगा, और अपने टेस्ट भी टाइम पे पास हो जाएगा और पॉइंट्स भी दिला देगा तुम्हें। सो आरआईएमसी कैडेट्स जनरली एकेडमी में हमेशा बहुत अच्छा करते हैं। मूविंग अहेड, थोड़ा इस पे आप बात करते हैं, पेपर की तैयारी, फॉर्म कहाँ पे आते हैं वो थोड़ा बताया ऑडियंस को। ऑल इन वन होते हैं, मतलब आरएमसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली। सर, तो सर फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म बहुत पुराने जमाने का प्रोसीजर है। फॉर्म आपको बाय डिमांड ड्राफ्ट मंगवाना होता है, उसके बाद उसको अच्छा। भरना। हाँ, और एक ओएमआर शीट का एग्जाम नहीं होता, रिटन एग्जाम है पूरा, लिखने अच्छा, वाली। सब्जेक्टिव। वही पूरा मैथ्स का सब्जेक्टिव, साइंस का सब्जेक्टिव, जीके का ओके। सब्जेक्ट, काफी ओके। बच्चे को छूट जाता है। और अगर लेवल की बात करें तो एक छठवीं और सातवीं के बच्चे के लिए क्लास 10 तक की मैथ्स आती है यहाँ आरएमसी के पेपर में। अर्लियर इट हम्म। वाज, बट नाउ इट्स क्लास 10, मतलब ये अपना लेवल दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, एक छठ इतना कंपटीशन है बिकॉज हर स्टेट से एक ही चुनना है इन्होंने, है ना? हाँ, ग्रेट। तो सर आप अब वो सोचिए, बंदा स्टेट में ही बेस्ट है तो एनडीए तो जाएगा ही मतलब। वो सर ग्रेट। नहीं, 10वीं तक का पढ़ के जा रहा है वो। हाँ एक्चुअली। और इस पे थोड़ा बताओ, और जैसे अगर एट्थ के लिए बंदा एडमिशन ले रहा है तो 10th लेवल का मैथ्स पढ़ना पड़ेगा उसको तकरीबन। हाँ, अब ऐसा है कि सर जैसे, जो मैं आपको बताता हूँ सर, मैथमेटिक्स का जो होता है 200 मार्क्स का पेपर है, टोटल ओके। 400 का पेपर है। इंग्लिश 125 मार्क्स की है, जीके 75 मार्क्स का है। सो सर बेसिकली 200 मार्क्स की मैथ में टू पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, और 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 इंटू 500। तो सर वो जो होते हैं वो हमारे बेसिकली सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ क्लास के क्वेश्चन होते हैं। अब जो ओके। पार्ट, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, और वो जो 10 क्वेश्चन है, 10 इंटू 10 100, यानी वो जो होते हैं ना वो अप लेवल के, जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, सेट्स एलिगेशन के क्वेश्चन हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, और मतलब ओके। ऐसे वो डाल देते हैं पेपर में। 6 वे क्वेश्चन 60 नंबर तक का मिलता है। अर्लियर इट वाज क्लास 8, मतलब क्लास 8 तक की क्वेश्चन आते थे पेपर में। ओके। ग्रेट। और इंग्लिश का लेवल कांस्टेंट है, हमेशा इतना ही था, इतना ही है। बट ये भी बहुत ज्यादा है सर कि यूपीएससी लेवल की इंग्लिश आती है वहां पर। आप सोचिए, बच्चा है वो, एक बुक आती है आईएएस लेवल की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उसको पढ़ना हाँ। पड़ता है। वो पढ़ते हैं। वेरी टफ। और ग्रेट। रनन मार्टिन, अब वो बुक तो मुझे, मतलब मैंने उसको कितने, रेड वाटर। हाँ, ये तो इंडिया के लिए लोग पढ़ते हैं। रेड वाटर। ग्रेट यार, बट दैट इज हाउ, इफ यू वांट, इफ यू क्लियर गुड थिंग्स, इफ यू क्लियर टफ थिंग्स इन लाइफ, यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो टफ, बट क्लियर करोगे तो जाओगे। सो इसलिए डिसहार्टन मत हो, और तैयारी करो और मोटिवेशन लो अपने अंदर, ठीक है? तो इसलिए इस पे फिर रिटर्न क्लियर करने के बाद, रिटर्न कितने मार्क्स का बताया था आपने? 400 मार्क्स सर टोटल। और उसमें कट ऑफ कितनी जाती तकरीबन? सर वो जैसे स्टेट वाइज वैकेंसी है सर, तो ओके। जैसे यूपी की 3, महाराष्ट्र की 2, बाकी सबकी एक 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 एक, ऐसे मतलब वैकेंसीज होती हैं कुछ। ओके। ओके। और फिर ये बच्चों को तकरीबन कितने बच्चों को इंटरव्यू बुलाते हैं पर स्टेट?
पर स्टेट सर, जैसे यूपी में अगर 3 है तो 6 बच्चों को बुला लिया, मतलब 2 टाइम्स। ओके ओके ओके। और फिर इंटरव्यू में इंटरव्यू कहाँ होता है, देहरादून? सर इंटरव्यू का ऐसा, जैसे जैसे सर जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के सेंटर्स होते हैं ओके वहाँ, जैसे यूपी का बच्चा तो उसका लखनऊ में हुआ, एग्जाम भी लखनऊ ओके में हुआ, ओके। मेडिकल लखनऊ में हो गया, एमएच में। तो फिर मेडिकल भी होता है? मतलब तीनों जगह उसी सेंटर पे होता है। अब ओके ये आरएमएस की तरह नहीं कि सर रिटर्न मेरा हुआ लखनऊ में, मैं भाग के गया इंटरव्यू देने आरएमएस में, जेल में, अब मैं आया हूँ बेस हॉस्पिटल वहां पर। मतलब ओके सर वैसा नहीं है, मतलब ये भी सही है सिस्टम ओके एक। ओके। ग्रेट। अच्छा, ये तो हो गया तीनों पेपर की बात। अब मुझे ये बता, जब तू एनडीए चला जाएगा और आर्मी में चला जाएगा तो कौन सी आर्म में जाना पसंद करेगा? सर बेसिकली सर अभी तो सर आर्मी का मेरा मोटिवेशन है, सर आर्मी ज्वाइन करेंगे ओके फर्स्ट। ओके, गुड गुड आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल दोज बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पेपर के लिए, एनी लास्ट एडवाइस फॉर देम? So, sir, basically it is a good journey and you will have a good experiences in this journey because अगर आप फाइनली कहीं भी नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं तो सर आपके पास मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि आपने इतनी कम एज में इतना सारा कंपटीशन फेस किया, तो सर वो डेफिनेटली मतलब आपको आगे की लाइफ में हेल्प करेगा। जैसे जब आप और आगे 12th के बाद एग्जाम्स देंगे तो सर दैट विल बी एब्सोल्युटली अ हेल्प फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और मैं यही एडवाइस दूंगा, लगे रहो डटे रहो, मतलब आपको आखिरी समय तक उसमें इन्वॉल्व रहना है, छोड़ नहीं देना है एक टाइम के बाद। सिक्स्थ में एक अटेम्प्ट दिया, ग्रेट छोड़ दो, लगे रहो उसी में जब तक ना हो जाए। और नहीं हो रहा ग्रेट तो ग्रेट। बस बस यही नहीं हो है। रहा तो नहीं हो रहा तो सर एक्सपीरियंस तो है। एक्सपीरियंस, बिल्कुल तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। Great. Thank you so much, Manas, for coming on our channel and gracing us by your presence. We really admire you and your smile. So, ठीक है, keep that smile intact. And we wish you all the best for your medicals and then subsequent training at RMS Belgaum. For all the audience who are watching this video, please like, share, subscribe, and send this to all your friends जो तैयारी कर रहे हैं in exams की. Also do check out our English communication cohort. We are the best in India. और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, इफ यू अटेंड द इंटायर कोर्स फॉर 2 months and if you're not satisfied we will issue a full refund. We are so much confident. ठीक है, सो इसलिए चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. एंड एंड में थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद. ठीक है, टेक केयर बड़ी.